हमसे भी आगे निकल जाए। पिता प्रेम दिखाता नहीं है, पर उसके अंदर प्रेम छिपा रहता है। कोई बाप कभी मुंह पर नहीं कहता बेटों से या बेटियों से कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं। वो नारियल की तरह होता है, ऊपर से रहता है कड़क, नारियल की तरह बाहर से रहता है कड़क, अंदर से रहता है कोमल। चाहता तो अपने बेटों का बेटियों का हित ही है, पर बाहर से यदि कड़क ना रहे तो बच्चे 1% भी सही राह पर ना चलें। इसलिए पिता को कड़क होना पड़ता है। और आप देख लेना, आज जितने बच्चे ऊंचाइयों पर हैं उनके पिता कड़क ही मिलेंगे। जिनके पिताओं ने खूब शौकें पूरी करी बच्चों की, उनके बच्चे कभी भी ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए। जिन बच्चों ने संघर्ष किए हैं वे ही आगे बढ़ पाए हैं। ऐसो आराम वाला बच्चा आगे कभी नहीं बढ़ पाता। इसलिए पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे चला जाए। देखो, संसार में दो ऐसे हैं जो व्यक्ति से हारना चाहते हैं। सारा संसार तो जीतना चाहता है अपन से, पर दो व्यक्ति अपन से ऐसे हैं कि जो अपन से हारना चाहते हैं। कौन कौन? एक तो गुरु और दूसरा पिता। ये चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से, अपने पुत्र से हार जाएं, हमारा पुत्र हमें हरा दे और आगे निकल जाए। एक विद्युत्तमा ग्रंथ है, कालिदास जी की जो पत्नी है, विद्युत्तमा ग्रंथ है, उसमें अंतिम में लिखा है कि सर्वत्र विजयम इच्छेत। व्यक्ति की इच्छा होती है सर्वत्र विजयम इच्छेत। व्यक्ति सारे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता है, सारे संसार को जीतना चाहता है। सर्वत्र विजयम इच्छेत पर शिष्यात् पुत्रात्, पर शिष्य और पुत्र के आगे जीतने की इच्छा उसकी नहीं रहती है। व्यक्ति चाहता है हम सारा संसार पर विजय प्राप्त कर लें, सारे संसार पर जीत जाएं, पर उसकी इच्छा होती है कि अपने बेटे के सामने आकर के हम हार जाएं। और ऐसे गुरु चाहता है कि मेरा विजय, मेरी पताका यश सारे संसार में फैल जाए, लेकिन मेरी पताका ही अपने शिष्य के सामने आकर के हार जाए, क्योंकि गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य आगे बढ़ जाए। ऐसे पिता चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, मैं भले ही पीछे हो जाऊं। इसलिए पिता भी प्रेम करते हैं, माता भी प्रेम करती है, पर माँ जो है वो करुणा प्रधान होती है। माँ दुख नहीं देख पाती बच्चों का, उसके अंदर वात्सल्य होता है, करुणा होती है, इसलिए वो बच्चे के थोड़े से दुख पर तत्काल पिलक जाती है। पिता के अंदर करुणा तो होती है, पर पिता देखता है कि यदि हम पिलक गए तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए पिता को कठोर होना ही पड़ता है, रहता नहीं है पर हो जाता है। और कभी भी ध्यान रखना, अपने आजकल के माता पिता अपने बेटों की बहुत तारीफ करते हैं, बेटों और बेटियों की मुंह पे। कभी भी अपने बेटा और बेटियों की मुंह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने तारीफ कर दी तो फिर पता है क्या होगा, आपका बेटा उतना ही सीमित रह जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो जान जाएगा कि अरे हम तो पूर्ण हो गए, हमारे पिताजी ने तारीफ कर दी मतलब हम सब जान लिया, अब जानने की आवश्यकता हमें नहीं है। बर हमेशा पिता यही कहे, तारीफ ना करे, बुराई ना करे तो तारीफ भी ना करे। एक शिष्य थे, एक पिता माता थे, उनका एक बेटा था। पिता पढ़ करके आया बनारस में, लौट करके आया तो माँ तो खूब तारीफ करे, बेटा तूने इतना पढ़ लिया, तूने इतना पढ़ लिया, पर पिता कभी ना कहे। पिता यही कहे, अरे और पढ़, अभी पढ़ाई क्या है, तूने और पढ़, कुछ नहीं जानता। उनके पिता 4 लोगों में अपमान कर दे, अरे तू कुछ नहीं जानता और पढ़ गया। अच्छा जान तो गया था, वो बहुत जान गया था, लेकिन पिता 4 लोगों में कहते और पढ़ के आओ, तुम अभी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। दूसरी बार पढ़ के आया, फिर पिताजी लोग 4 लोग बैठे थे, कोई बात छिड़ी, पिता ने कहा तुम अभी और पढ़ के आओ, तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, तुम उतने ज्ञानी नहीं हो गए, अभी पढ़ के आओ। अब ऐसी यार 5-6 बार की हो गई, पिताजी ने कह दिया 4 लोगों के सामने कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पढ़ के आओ। इसको इतनी गुस्सा आई, सारा देखो पूरा राज्य तारीफ करता कि अरे पंडित जी का बेटा बहुत पढ़ गया, बहुत विद्वान है, पर बाप ने कभी तारीफ नहीं करी। माँ तारीफ करे, पूरे गांव के करें, बाप कभी तारीफ ना करें। बेटे को एक दिन इतनी गुस्सा आई, उन्हें अच्छो
तलवार थी, तलवार अच्छी उसने टाई अच्छी करी, चिकनी मतलब पहनी, और उन्हें सोची कि आज हम पिताजी को सोते ही सोत घरों निपटाई दे हैं। कब हमारा अच्छी नहीं कि पूरी समाज में हमारी बुराई करत है, पूरे गांव के राजा तक हमारी तारीफ करत, लेकिन पिताजी तारीफ नहीं करे, आज इनको हम निपटाई दें जी, हमें बड़ा देखा था चाहत का है। अब जैसे ये तलवार लिया इसने, पीछे छिपा करके गया घर में। अब इतने में क्या हुआ कि माता पिता बैठ करके बात कर रहे थे, तो माता ने उसी समय कहा अपने पति से कि क्यों तुम देखो पूरा गांव अपने बेटी की तारीफ करता, राजा तक तारीफ करता, पर आप कभी तारीफ नहीं करते, क्यों? तो उसके पिता ने कहा कि सुनो देवी, अभी तक मैंने जो तारीफ नहीं की है, इसी कारण से मेरे बेटी की तारीफ राजा करता है। यदि मैंने तारीफ कर दी होती तो आज राजा ने तारीफ ना की होती। मैं चाहता हूं मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, क्योंकि मैं जब भी उससे कहता हूं कि तू कुछ नहीं जानता, तब वो और जाता है और पढ़ करके आता है, तो वो और ज्ञानी बन जाता है, इसलिए मैं उससे नहीं कहता। जैसे बेटे ने यह शब्द सुने, तलवार फेंक दी, आंखों से आंसू बहने लगे और पिताजी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहा, पिताजी अरे हम तो कितना महान घोर पाप करने वाले थे, पर हम ये नहीं जानते थे, हमें क्षमा कर दो। तो भैया पिता जो है नारियल की तरह बाहर से कड़क होता है, पर अंदर से उसका हृदय वो ही जानता है। जो पिता है वही जानता है कि वो कितना प्रेम कर सकता है, कितना प्रेम करता है। पिता आकाश की तरह होता है, पिता आकाश की तरह होता है, लगता तो बहुत दूर है पर अपने ऊपर छत्र छाया बनाए रहता है। यदि जिस दिन पिता की छाया, पिता की छत्र छाया सर से हट जाए, उसी दिन रिश्तेदारों की, नातेदारों की औकात पता लग जाती है। ये गारंटेड बात है। जिस दिन पिता का साया छिन जाए भैया, रिश्तेदारों की और सारे व्यक्तियों की, जितने पहचान वाले, सबकी औकात सामने आ जाती है, कौन कितनी औकात का है। क्योंकि मां के जाने पर केवल घर सूना होता है, मां के जाने पर केवल घर सूना होता है, पर पिता के जाने पर सारा संसार सूना हो जाता है। यदि पिता चला जाए तो फिर ऐसा लगता है कि अब अपना कोई है ही नहीं। पिता की छत्र छाया बहुत बड़ी होती है। तो भैया पिता की छत्र छाया बहुत अहमियत रखती है, दिखती भली नहीं है, पर यदि पिता घर में हो तो बहुत हिम्मत बंधी रहती है। भले ही पिता घर में कुछ करता हो या ना करता हो, भले ही घर में बैठे रहते हो पिताजी या सियाने लोग, सियानों की आजकल इज्जत नहीं करते, कहते अरे बूढ़ा हो गया क्या करेगा, सियानों की इज्जत नहीं करते। पर भैया सियाने भले ही कुछ नहीं करते, ना कमाते हैं, पर वे यदि घर पर बैठे रहते तो वही बहुत बड़ी बात है। कैसे? जैसे कोई पेड़ लगा हो बहुत बड़ा, यदि वो फल ना देता हो, फूल ना देता हो, तो कम से कम पेड़ छाया तो देता है। यदि पेड़ फल फूल ना देता हो तो कम से कम छाया तो देता है। ऐसे ही सियाने यदि घर में रहते हैं, वे भले पैसे नहीं कमाते, पर उनकी छत्र छाया तो अपने घर पर बनी रहती है। और सियानों की एक हिम्मत बहुत खतरनाक होती भैया। अपनी जो दादियां होती थी पहले की कड़क, तो कोई साधारण आदमी घर में नहीं आ पाता था, इतनी चलती थी उनकी घर में। यदि कोई आ जा फटकार दिया तत्काल, लोग डरते थे, 4 बार सोचते थे कि उनके घर में जाएं कि नहीं। क्यों? बोले दादी खतरनाक है। और आज तो जो मन चाहे सो जो घर में घुसे आते हैं, कोई कुछ कहने ही वाला नहीं बचा। तो सियानों का ये रहता है कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा घर में प्रवेश नहीं करता, और किसी की मजाल नहीं होती कुछ कोई बोल देवे। ये सियानों की मर्यादा थी पहले की। इसलिए भैया खुद संस्कारवान बनो और बच्चों को संस्कारवान बनाओ। पहले खुद सुधरो, फिर दूसरे को सुधारो। पहले खुद को सुधरना पड़ेगा, फिर जाकर के दूसरे सुधरेंगे। इसलिए खुद ही ऐसे आचरण ना करो कि कल को बेटे तुम्हारे मुंह पे तुम्हें जवाब दे दें कि अरे पिताजी तुम खुद ही ये करते हो। तो आज शील निधि, गुण निधि जो है जुआ खेलने जाता, यज्ञदत्त की पत्नी कह दी थी पूजन करने गया।
अब जब बिगड़ने लगा बेटा तो उसका विवाह कर दिया गुणनिधि का कि चलो विवाह कर देंगे, कुछ जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। लेकिन विवाह हो गया, लेकिन वही उसके काम। विवाह के बाद भी उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया, वैसे ही स्वभाव का रहा। अब तो और उसका उत्पात बढ़ने लगा। अब माँ सोचती है कि मैंने तो कभी दुष्ट पुरुषों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा, पर मेरे घर में ये दुष्ट बालक हो कैसे गया। कभी कभी घर में दुष्ट बालक पता है क्यों होते हैं, उसका कारण क्या बनता है। हमारे घर में यदि कोई दुष्ट बालक है या बालक में कुछ दिक्कत है तो समझ जाओ कि उनके माता पिता ने कुछ ना कुछ कुकर्म किए होंगे या गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। जो पिता 2 नंबर का पैसा कमाता है गलत तरीके से, दूसरे को ठग कर, किसी निर्धन को ठग करके जो पैसा कमाता है, तो निश्चित है शास्त्र कहते हैं इसी जन्म में वो अपने पुत्र के रूप में अपने कलंक को देख लेता है। आप देख लेना, जो 2 नंबर का पैसा कमाता है वो 2 नंबर का पैसा उनके पुत्रों में पूरा का पूरा दिखाई देता है कि हाँ इनने ऐसा पैसा कमाया है। क्योंकि कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र का रूप लेकर के आती है। वेद ने कहा है आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में आई है, तो पिता के पूरे गुण पुत्र में रहा करते हैं। इसलिए भैया स्वयं सुधरो, गलत तरीके से पैसा मत कमाना कभी भी, क्योंकि जैसा कमाओगे वैसे ही जाता है। यदि आपने किसी को ठग करके कमाया तो निश्चित है कि आपके हाथ से भी पैसा का पैसा ही जाएगा, कभी नहीं फलता। किसी का हक मार करके यदि धन कमाया जाए तो वो धन कभी नहीं फलता। इसलिए कभी भी किसी का अहद करके धन नहीं कमाना चाहिए। जितना कमाओ अपनी मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, वो आपको जीवन में शांति देगा। और 2 नंबर का पैसा जीवन में शांति नहीं अशांति देता है। आजकल हर व्यक्ति शांति की ओर दौड़ रहा है, शांति की तलाश में है, पर शांति किसी घर में नहीं है। सबके घर में सोफा सेट है कि नहीं, टीवी सेट है, बिस्तर सेट है और पलंग सेट है, लेकिन सबका मन अपसेट है। भाई सब सेट था घर में तो मन भी तो ठीक होना था, लेकिन घर में आप जितने संसार के सेट हैं वे ले आए, लेकिन मन अपसेट हो गया, शांति नहीं है। और ये शांति सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिलेगी, शांति चाहिए है तो केवल और केवल भगवान के भजन से मिलेगी। भगवान शिव का जप करोगे तो कल्याण कर देंगे। यदि कल्याण की कामना है तो भगवान शिव का जप करो, और यदि शांति की कामना है तो भगवान राम का भजन करो, क्योंकि राम का अर्थ ही है शांति। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। यदि आराम की तलब है तो राम की शरण में आना पड़ेगा और राम राम करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में शांति आएगी। वरना शांति कितना ही कर लो, कितना ही धन इकट्ठा कर लो, शांति आने वाली नहीं है। इसलिए भैया उम्र बीत गई है पर राम जी को नहीं चीना। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, 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 राम नहीं चीना घन श्याम 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 नहीं चीना, उमरिया गवाए
आवाज आई। बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंसे खेल